आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर। दीदी कैमरा ऑन रखो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है LGBTQ रिलेटेड। ठीक है, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ जेंडर और देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ओके, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दो मिनट होल्ड रखो। ओके, स्टार्ट करें। प्रीति वेट करें, निधि का ये स्टार्ट करें। वेट कर 2 मिनट। ओके, हाँ अभी ठीक है। एक्चुअली मेरे को ना ये मोड ऑन करना पड़ता है वरना ना फिर डिस्टर्बिंग होती है मैसेज की वजह से ना। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं LGBTQ कम्युनिटी के बारे में, जो हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। तो जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोग परंपरागत रूप से क्या क्या देखते हैं कि जो स्त्री पुरुष की ओर और जो पुरुष है वो स्त्री की ओर उसका लैंगिक रुझान होना चाहिए, उसको नॉर्मल माना जाता है, सामान्य माना जाता है। मतलब विषम लैंगिकता को हमारे यहाँ पे प्राकृतिक माना जाता है। तो इससे जो भिन्न विचारधारा है, जो भिन्न विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको हम लोग LGBTQ कम्युनिटी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके जो भी कौन कौन इसमें आते हैं उसको हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो LGBTQ कम्युनिटी जो है उसमें पहला जो L है वो लेस्बियन के बारे में है। लेस्बियन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं महिला समलैंगिक। इसका मतलब है कि जो महिला है उसका महिला के प्रति अगर लैंगिक रुझान है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेस्बियन। ठीक है, फिर जो आता है G फॉर गे। ठीक है, पुरुष समलैंगिक, पुरुष का अगर पुरुष के प्रति लैंगिक रुझान है तो उसको हम लोग बोलेंगे गे। ठीक है, फिर आता है बी स्टैंड फॉर बाइसेक्सुअल। समलैंगिक विवाह हाँ, मतलब होता है, तो ये लेस्बियन और गे इन दो कम्युनिटी के बीच में होता है या फिर जो बाकी अदर कम्युनिटी इसमें जो डिफाइन की गई है उनके बीच में भी होता है? नहीं, जब हम लोग समलैंगिक बात कर रहे हैं तो इसमें लेस्बियन और गे लाएगा, उसके लिए टर्म दूसरा यूज होगा। ओके, ठीक है प्रीति, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाइसेक्सुअल, हाँ निधि बात करी थी कि मतलब ये जैसे हम रुझान मतलब डायरेक्टली मतलब बोल सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं कि इसलिए वर्ड यूज किया है ना, लैंगिक रुझान, सिर्फ आकर्षण नहीं, लैंगिक रुझान। ओके ठीक है। ओके, ठीक है, तो जो बाइसेक्सुअल में क्या होता है, उसका उनका जो होता है वो पुरुष और स्त्री दोनों के प्रति लैंगिक रुझान होता है, तो उसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं, हिंदी में उभयलिंगी बोलते हैं। ठीक है, फिर टी फॉर ट्रांसजेंडर आता है। ट्रांसजेंडर को हम लोग हिंदी में भी डायरेक्ट ट्रांसजेंडर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ट्रांस जो उनका लिंग था उससे भिन्न वो लैंगिक पहचान को स्वीकार करते हैं। मतलब जैसे कोई एक बच्चा है, उसका जो जन्म हुआ है वो पुरुष के रूप में हुआ है, मेल के रूप में हुआ है, लेकिन वो बाद में महसूस करता है कि वो स्त्री के रूप में, एक लड़की के रूप में ज्यादा कंफर्टेबल है उनके कपड़े पहनने में, उनकी तरह रहने में, तो उसको हम लोग ट्रांसजेंडर बोलते हैं। बाद में जो अभी सर्जरीज होती हैं उनके द्वारा ये लोग अपने जो जेंडर मतलब सेक्स है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रांसजेंडर मिलेंगे। फिर आता है क्यू। ये क्या होते हैं, अपनी जो लैंगिक रुझान को लेके कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा दुविधा में रहते हैं। कभी कभी इस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, कभी कभी क्या होता है ये पूरी कम्युनिटी को भी बोल दिया जाता है, जिसमें लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर वो भी आ जाते हैं, तो दोनों रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जो आई वर्ड है, जो क्वियर होते हैं ये मतलब जैसे आपने बोला कि लेस्बियन, गे और जो बाइसेक्सुअल वगैरह होते हैं ट्रांसजेंडर, तो ये उसमें क्वियर भी वो आएंगे जो अपनी मतलब जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसको वो स्वीकार नहीं करते। नहीं, इसमें देखो दोनों, यहाँ पे जो मैंने पढ़ा था मुझे जानने को मिला कि दो रूपों में इसका उपयोग होता है। एक तो वो जो अपने लैंगिक रुझान को लेकर स्पष्ट नहीं होते हैं,
ठीक है? और कभी-कभी इसका प्रयोग एक ऐसे समुदाय के रूप में ग्रुप में किया जाता है, इसमें सभी आ जाते हैं, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, दोनों रूपों में। ओके? ओके। फिर आई फॉर इंटरसेक्स होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो हम लोग पहचान रखते हैं कि एक स्त्री और पुरुष का, तो उससे भिन्न होती है इनकी पहचान। लैंगिक पहचान भिन्न होती है, तो उसको हम लोग इंटरसेक्स में ले लेते हैं। ठीक है? उससे फिर भिन्न ए कैसे? क्योंकि ये कल थोड़ा-सा मेरे को कन्फ्यूज़न था, सर भी इसमें बोल रहे थे जो कि उनका इंटरसेक्स जो के बारे में सेक्सुअल उनको पता हाँ, नहीं। जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जो हम लोग देखते हैं, एक तो हम लोग देखते हैं मेल, एक देखते हैं फीमेल, तो उससे जो डिफरेंट होगा, उसको हम लोग इंटरसेक्स मिलेंगे। ओके? डिफरेंट वे में मतलब जैसे किन्नर? मे बी ये वही आएँगे। जहाँ तक मैंने पढ़ा उसके ओके, अकॉर्डिंग तो ये ओके। होना चाहिए। डिफाइन करना पड़ना मेल या किसको? फीमेल, वो इंटरसेक्स को। ओरिएंटेशन है तो हम लोग लेते हैं कि मेल होगा बच्चा या फीमेल होगा सेक्सुअल ओरिएंटेशन में, तो उससे डिफरेंट जो आता है, अच्छा, अच्छा। उससे रिलेटेड इसको लेते हैं। उससे डिफरेंट तो फिर यही आगे किन्नर ही आगे, हाँ। क्योंकि वो ना मेल में आता है ना फीमेल में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसको एक बार देख लें, लेकिन जितना मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग है ये। ओके? फिर जो ए है, ए वो एसेक्सुअल है, मतलब जिनका किसी के प्रति भी, ना पुरुष ना स्त्री, किसी के प्रति भी लैंगिक रुझान नहीं होता है, या फिर उनका जो यौन संबंध है सेक्स के प्रति अरुचि होती है, उनको हम लोग एसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है? तो और जो इसमें प्लस वर्ड जुड़ा हुआ है, तो प्लस वर्ड का मतलब है कि अदर कैटेगरी कोई आ गई बाद में, तो मतलब इसको ओपन रखा गया। LGBTQ प्लस करके भी था। हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ, प्लस का मतलब ये है कि जैसे हमने बना दिए हैं कुछ कैटेगरीज, उससे रिलेटेड कुछ भविष्य में कुछ और आ गया, तो उसको ओपन रखा गया है बॉक्स को, कि अगर उससे रिलेटेड कुछ और आएगा तो हम उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है? तो हम लोग बात करते हैं कि जो अभी ये चल रहा है, ये मतलब समलैंगिकता या फिर LGBTQ कम्युनिटी, ये अभी का है? क्या ये आधुनिक अवधारणा है कि अभी मतलब मॉडर्न वैल्यूज आ गए, इसकी वजह से लोग कहा जाता है ना इसको अप्राकृतिक है, या अभी जब से वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त हो गई, तब से ये होने लगा है? तो हम लोग कुछ इसके प्राचीन साक्ष्य भी देखते हैं। ठीक है? तो कहा जाए तो ये ऋग्वेद वगैरह इन सब में भी इसका वर्णन मिलता है। और हम लोग देखें अगर महाभारत, तो महाभारत में एक पात्र शिखंडी, वो भी इसका प्रतिनिधित्व, कामसूत्र है, उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। एलोरा की गुफाएं देखें या फिर अजंता की गुफाएं देखें, तो वहां पे भी मूर्ति कला के रूप में हमको ये प्राप्त होता है। ओके, क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। क्लियर। ठीक है? हाँ, फिर हम लोग मैं उसमें लिख नहीं पाई थी। में भी हाँ, अलाउद्दीन, हाँ, मध्यकाल में बिल्कुल, ऐसे जो, हाँ, वो भी, हाँ, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, एक व्यक्ति था, क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, याद आ जाएगा तो बता देंगे। तो वो ये पढ़ा है। था लेकिन वो याद नहीं आ रहा है इसका ना। हाँ, हाँ, तो मतलब ये ये जो कहना, ना काफी सारे हुए हैं, लेकिन कुछ मध्यकालीन में जैसे मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन उसमें इसको बिल्कुल ही नकार दिया था कि मतलब ये होना नहीं चाहिए, वरीयता नहीं दी गई थी इसको। लेकिन उसके बाद ये 70s 80s जो 80s का दौर आया था, 18 वाले जो था क्या कहेंगे उसको, शताब्दी, उसमें इसको अपना लिया गया था कुछ हद तक। हाँ, यही बात है कि क्योंकि कम हम लोग को प्रमाण क्यों मिलते, क्योंकि सामाजिक स्वीकार्यता नहीं थी, तो लोग उसको ओपन ही नहीं कर पाते थे उस चीज को। तो मतलब ये इनका तथ्यों का बताने का मतलब ये है कि प्राचीन समय से कोई आधुनिक समय से आई हुई नई विचारधारा नहीं है। ठीक है? तो अब हम लोग उसमें फैक्ट मुझे लिख नहीं पाई थी, मैं बता देती हूँ। अगर हम लोग सेंसस 2011 का देखें, तो उसमें ट्रांसजेंडर जो पॉपुलेशन थी वो 4.8 मिलियन थी। ठीक है? अभी क्योंकि जो आंकड़े इसके ऑफिशियली हो नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं चीजों को, तो जो अनऑफिशियली आंकड़े उनके अकॉर्डिंग अभी 10% पॉपुलेशन जो है वो इस कैटेगरी में आती है। मतलब अगर हम लोग माने कि अगर 140 करोड़ हम लोग मानते हैं पॉपुलेशन को, तो लगभग 14 करोड़ जो लोग हैं वो इस कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है? तो हम लोग बात ऑल करेंगे, ओवर वर्ल्ड है या फिर ओनली इंडिया? इंडिया में, इंडिया का बता रही हूँ अभी। वर्ल्ड में तो ज्यादा हो जाएगा। अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं तो वहां इनकी पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिल सकती है। मेन बात ये है कि अभी सामाजिक स्वीकार्यता नहीं है, तो कोई किसी का अगर रुझान होता भी है तो वो उसको लेके ओपन वोकल नहीं हो पाता है।
ज़्यादा। हाँ, ये भी है, लेकिन जैसे कुछ कमा देशों खुद की में वजह जहाँ पे इसको मतलब ओपनली डिस्कस लीगल किया हाँ, जाता है, मतलब वहाँ पे वरीयताएँ दिए गए हैं, लीगल का मान्यताएँ दी गई हैं, वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन का आंकड़ा जो है वो मतलब भारत से ज़्यादा अप है। हाँ, इसलिए थोड़ा हम बिल्कुल, पूछ रहे थे। मतलब कोई देश अगर उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका समाधान कर रहा है या उनको समाज में एक बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, तो पॉपुलेशन नहीं, उनकी जो स्थिति है वहां पे वो बेहतर है बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू इंडिया। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जॉब और शिक्षा में भी उनको वो मतलब वरीयता दी जा रही है ना। बिल्कुल, जब उनको गवर्नमेंट के द्वारा अगर स्वीकारता है, उनको लीगलाइज़ेशन हो गया, तो वो ओपन से बोल सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनको। और वेस्टर्न वैल्यूज़ में मतलब इसको आसानी से अडॉप्ट कर लिया गया है। तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो हम लोग बात करते हैं कुछ केसेस की, जो इम्पोर्टेंट है हमारे हम लोग कोट कर सकते हैं। मतलब अब जो हम लोग करेंगे वो हमारे प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि मैच करने को आ जाता है कि ये जो केस है वो किससे रिलेटेड है। तो ये इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग देखते हैं। जो पहला केस इसमें हम लोग देख सकते हैं, वो है नालसा बनाम भारत संघ, 2014 में ये आया था। इसने जो है थर्ड जेंडर की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। इससे पहले क्या था कि अगर उनको मतलब चुनाव देने हुए जाना है, तो उनको मेल या फीमेल का ही बॉक्स मिलता था, जेंडर को लेके। लेकिन इसके बाद फिर उन्हें तीसरे लिंग के रूप में भी पहचान को स्वीकारता मिली। ठीक है? तो उतने टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैसे हम लोग तीसरे लिंग की पहचान दे रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि सामाजिक रूप में उनको मिल गया और ये चिकित्सीय मुद्दा है क्योंकि उनके जो बायोलॉजिकल मतलब उसमें डिफरेंट है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उसके बजाय एक ह्यूमन राइट का मुद्दा है। एक मानव के रूप में उनको स्वीकार करने का मुद्दा है, मानवाधिकार का ये मुद्दा है, इसको देने की अत्यंत आवश्यकता है। ये उनका स्टेटमेंट था उतना टाइम, हम लोग कोट कर सकते हैं। ठीक है? और इससे पहले का जो हम लोग बोल सकते हैं पुट्टुस्वामी जो केस था, जिसमें राइट टू प्राइवेसी है, उसको भी हम इससे लिंक कर सकते हैं। ठीक है? आर्टिकल फिर हम लोग बात करते हैं जो सबसे लैंडमार्क जजमेंट है। हाँ प्रीति, कुछ बोलना है? हाँ, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21। ओके, जो लैंडमार्क जजमेंट रहा है वो है नवतेज सिंह जौहर वाला। उसमें उन्होंने जो सेक्शन 377 था आईपीसी का, उसको मतलब अवैध घोषित कर दिया था। जो ये बोलता था कि जो समलैंगिक संबंध है उनको अवैध बोलता था सेक्शन 377, तो उस चीज को हटा दिया गया कि नहीं, अब अवैध नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और इसमें क्या आधार था? तो उसके आधार था कि समानता का अधिकार मिलना चाहिए उनको। आर्टिकल 14, 15, 16 सबको पढ़ने में आ रहा है ना जो लिखा है निधि, प्रीति? हाँ, पढ़ने में आ रहा है। हाँ, तो जो आर्टिकल 14 बोलता है विधि के समक्ष समता वाली बात करता है, तो वहां पे पहुंच जाएगा। फिर आर्टिकल 15 में हम लोग देखते हैं कि धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, तो लिंग जो वर्ड है उसका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है? हाँ, तो ये हो जाएगा। फिर 16 में हम लोग देखते हैं कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता मिलनी चाहिए। तो मतलब जहाँ भी उनको जॉब्स का है उनको पूरी तरह की क्षमता मिलनी चाहिए। लेकिन इससे अभी रिलेटेड भी आ ये जाएगा। सब चीजें देखने को बहुत कम, बहुत ही मतलब कम। बिल्कुल, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे आगे। ये बता रहा है कि मतलब उन्होंने प्रयास किया, ये उनके बेस थे उस जजमेंट के। फिर उससे रिलेटेड एक वर्ड टर्म आया था, वो था संवैधानिक नैतिकता। वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 2022 में ही क्वेश्चन आया था, 2021 या 22 में जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन आया था कि संवैधानिक नैतिकता क्या है, और उससे रिलेटेड केसेस हमको बताने थे। तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो है नवतेज सिंह जौहर। ठीक है? तो उससे पहले हम लोग जाने, सबसे पहले पढ़ते हैं संवैधानिक नैतिकता होती क्या है। किसी को पता है तो बता सकता है। निधि, प्रीति, थोड़ा बहुत? संवैधानिक नैतिकता का मुझे इतना ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जैसे हम मतलब समान अधिकारों को लेके इसमें बात की गई है, आई थिंक। प्रीति, मैंने ये वर्ड नहीं पढ़ा। नैतिकता, नैतिक से तो हम लोग सुनते हैं, एथिक्स का वर्ड नैतिकता। है, हाँ, मतलब नैतिकता तो वही होती है कि मतलब आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या उचित है, क्या अनुचित बिल्कुल, है। तो संविधान के बारे में भी मतलब वही कहा गया है कि इनके जो स्वतंत्र मतलब जो संवैधानिक अधिनियम वगैरह जो बनाए जाते हैं वो शायद अनुचित और उचित को लेके कुछ ऐसा वर्ड है। जैसे हम लोग सर ने कहा था कि हम लोग वर्ड से सीख सकते हैं। जब लोग हम लोग को समझ में ना आए कि कैसे हम उस वर्ड को डिफाइन करें, तो उन वर्ड्स को पकड़ के
हम लोग उसके अर्थ तक जा सकते हैं, है ना? तो नैतिकता का मतलब होता है, मोरालिटी का मतलब कि ऐसे पैमाने जो हमको बताएं सही क्या है और गलत क्या है ना? तो जब उसमें संविधान वर्ड जुड़ गया तो मतलब संवैधानिक मूल्य आपको बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है। उसका पैमाना कोई धर्म ग्रंथ नहीं होगा, कोई समाज नहीं होगा, ठीक है? तो उसमें जब नैतिकता का आधार संविधान हो जाए तो उसको हम लोग संवैधानिक नैतिकता कहेंगे। तो ये जो टर्म है वो यहाँ पे जोड़ा गया था, ठीक है? तो उन्होंने कहा था कि जो धार्मिक वरीयता है और जो सार्वजनिक वरीयता है, मतलब सार्वजनिक वरीयता का मतलब क्या, जो मेजोरिटी बोल रही है, जो पब्लिक बोल रही है, वो बोल रही है कि नहीं ये गलत है, होमोसेक्सुअलिटी डिफरेंट गलत है, तो उस पे हम नहीं जाएंगे। जो संवैधानिक मूल बोल रहे हैं, स्वतंत्रता वाली बात बोल रहे हैं, समानता वाली बात बोल रहे हैं, संवैधानिक नैतिकता में ये था। जो ये इससे रिलेटेड जो आया था जजमेंट, उसमें एक सिद्धांत लिया गया था, योग्याकार्ता सिद्धांत, ठीक है? ये हमारे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि योग्याकार्ता सिद्धांत क्या है, किससे संबंधित है। ये जो योग्याकार्ता सिद्धांत है, एक जगह थी इंडोनेशिया की, वहां पे था, ये था यौन अभिविन्यास एवं लिंग पहचान के मुद्दे संबंधी एक वहां पे समिट हुई थी, उससे रिलेटेड है। उसमें क्या है, जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है और किस प्रकार से लोग अपनी जेंडर आइडेंटिटी को लेते हैं, उससे रिलेटेड था। वहां पे जो ह्यूमन राइट की हुई थी मीटिंग हुई थी, उन्होंने जो स्पेशलिस्ट आए थे उन्होंने कहा था व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वो किस प्रकार की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को, जेंडर आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड था, उसी पे बेस ये जजमेंट आया था। ओके, क्लियर? ओके, ठीक है। फिर जो अगला जैसे मतलब देख सबसे ज्यादा अगर कहीं पे जो पाई जाते हैं, ये क्या कहेंगे इसको, समुदाय नहीं, जैसे इनको सबसे ज्यादा वरीयता जिस देश में सबसे ज्यादा दी जाती है वो इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे एरिया में सबसे ज्यादा इनको पहचान मिली है। नहीं, ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी काफी है। नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज में है, लेकिन मतलब जैसे मतलब मैंने कहीं पढ़ा था ये, अब मेरे को याद तो नहीं आ रहा, मैं हो सकता है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है क्योंकि काफी प्रोग्रेसिव वो भी है, हो सकता है, ठीक है। तो अगला जो केस है वो भी 2018 में आया था, सफीन जहान बनाम अशोकन केम का केस था। उसमें उन्होंने कहा था कि एक साथी, एक पार्टनर चुनने के लिए आप स्वतंत्र हैं। व्यक्ति को क्या होना चाहिए, मतलब किस प्रकार का पार्टनर होना चाहिए, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना? तो इसमें जो लैंगिक पहचान है वो आड़े नहीं आनी चाहिए उसके, ये उन्होंने बोला था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। फिर उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट है उसने उसके विपक्ष में, बोल सकते हैं प्रतिपक्ष में, एक तर्क दिया। उन्होंने कहा नहीं, भारत में विवाह की जो मान्यता है वो जैविक पुरुष और जो बच्चे पैदा करने में सक्षम जैविक महिला हो, उसके बीच ही होना चाहिए। समझ रहे हो? काउंटर चल रहे थे आर्गुमेंट। पता है, ये हम लोग इसको इससे रिलेटेड भी कर सकते कई बार। क्या दीदी? जैसे हम सामान्य रिलेशन मानते हैं उसके बारे में बात करिए। हाँ, हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना कई बार के लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव बनाम जुडिशरी वाला केसेस आते हैं कि कैसे कौन कौन से मुद्दे हैं जहाँ पे एग्जीक्यूटिव बनाम हमको जुडिशरी देखने को मिलता है, तो उसमें हम लोग ये भी कोट कर सकते हैं। और जुडिशियल एक्टिविज्म वाला होता है, क्वेश्चन आया हुआ है बकायदा कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, सक्रियता, तो उसमें हम लोग ये सीधे सीधे केसेस डाल सकते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म पता है? न्यायिक सक्रियता, जब जो है जो न्यायपालिका होती है वो मतलब लोकतंत्र के संबंध में या अच्छी प्रोग्रेसिव चीजों के लिए अपनी जो अधिकार हैं, अपने जो क्या बोल सकते कार्य हैं उनको बढ़ाती है, मतलब ऐसे जजमेंट देगी जो ज्यादा प्रोग्रेसिव हो, मूल्य को ज्यादा बढ़ाएं, है ना? तो उससे रिलेटेड है। ओके। फिर हम लोग बात करते हैं जो अभी रिसेंट जजमेंट आया है, सुप्रीम केस आया बनाम भारत संघ, अभी अक्टूबर में आया है, अक्टूबर 2023 में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो समलैंगिक विवाह हैं उनको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो उसके पक्ष में वैसे ये जो जजमेंट आया वो 3-2 रेशियो में आया है कि जो 3 लोग थे वो कह रहे थे कि समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, और जो 2 जज थे वो बोल रहे थे कि मिलनी चाहिए, तो इसलिए जजमेंट आया है। तो उनका क्या तर्क था, उन्होंने पहला ये कहा कि जो कानून बनाना है वो विधायिका का कार्य है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि है वो विधायिका में है, तो वो चाहते थे कि वो उस पर खुद चर्चा करे हो और उसके बाद फिर
कानून बनाएँ, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। फिर उन्होंने कहा था कि जो विषम-लिंगी किन्नर हैं, उनको ऑलरेडी जो अभी अवेलेबल हैं लॉज़ उसमें उनको मिलती है। मतलब वो कर सकते हैं विवाह। जी, ये समलैंगिक वाला नहीं है लेकिन और जो ट्रांसजेंडर वाला है वो ऑलरेडी है। पर्सनल लॉज़ होते हैं जो हिंदूज़ के, मुस्लिम उसमें भी है ये। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो तो कर ही सकते हैं और उससे जो समलैंगिकता वाला है उससे रिलेटेड कानून बनाएँ विधायक का, ठीक है? फिर अभी एक सीजेआई जो हमारे हैं अभी के वाईवी चंद्रचूड़ जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि नो एब्सोल्यूट कांसेप्ट ऑफ अ मैन और अ वुमन। जो लाइन है बहुत डीप है ये। पता है अगर मतलब मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है इस पे कभी शायद ऐसे भी आ जाए। है ना? क्योंकि ऐसी लाइन्स को यूपीएससी बहुत अच्छे से पकड़ता है। ना? हम्म नो एब्सोल्यूट कांसेप्ट ऑफ मैन और वुमन। मतलब आप कोई परिभाषा निश्चित नहीं कर सकते हैं ना कि ये पुरुष है, ये वुमन, उसमें आप बाँट नहीं सकते लोगों को। तो उससे रिलेटेड ये है, ठीक है? तो ये हम लोगों ने देख लिया जजमेंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं उनकी चुनौतियों के, गुड इवनिंग सर। ठीक है? फिर हम लोग चुनौतियों की बात करते हैं शुरुआत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, आप लोग अपना काम करते रहिए। ओके, ओके सर। तो जो हम चुनौतियों की बात करते हैं, पहली चुनौती जो होती है वो परिवार से शुरू होती है उनके। जब परिवार में जन्म होता है तो हम लोग देखते हैं कई बार उनको एक्सेप्टेंस नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, मतलब उस चीज़ को वो नॉर्मल नहीं लेते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है। फिर कई बार लोग जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है उनको सौंप देते हैं। अगर कुछ लोग उनको रख भी लेते हैं तो जो जैसे उसका विकास होता है, हाँ, समाज होता है उसको शायद नॉर्मल फील नहीं कराता है। जब वो पढ़ने जाता है, कहीं भी जाता है, तो उसके दिमाग पे एक मेंटल ट्रॉमा में रहता है वो, मानसिक दबाव की स्थिति में रहता है, जिससे उसका जो विकास होना चाहिए संपूर्ण वो नहीं होता है। इसमें इसमें मैंने एक चीज़ और चुनौती भी है, इसमें एक और भी चीज़ है, जैसे आपने कहा कि वो उनको पारिवारिक मतलब सहमति नहीं मिल स्वीकृति नहीं मिलती, उसमें मतलब जैसे हम ये पॉइंट भी वो कर सकते हैं कि जैसे उनका ओरिएंटेशन एक पुरुष के रूप में हुआ है, लेकिन वो जैसे अपना ग्रोथ करते हैं तो उस टाइम पे उनको कई चीज़ें उनके साथ नेचुरली वो होती हैं कि वो उनके बॉडी के अकॉर्डिंग अपोज़िट होती है। ठीक है? तो वहाँ पे अपने घर वालों जो परिवार वाले हैं, उनसे एकदम से वो बातों को अपनी को शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उनकी जो मानसिकता है, मानसिकता को लेके वो अपनी बातों को नहीं रख पाते। लेकिन जब तक वो सोचते हैं कि चलो हम बताते हैं इस चीज़ को, वहाँ पे उनकी जो परिवार की मानसिकता होती है, वो वहाँ पे उनको जैसे प्रेशराइज़ करती है कि मतलब अगर बाहर ये बात आ गई, तो कहीं हमारी बदनामी ना बदनामी हो। होंगी तो वो हमारी। चीज़ें हाँ, तो वो चीज़ें मतलब उनको फिर मुँह जैसे होता है ना कि इज़्ज़त वाली बात जो कह देते हैं कि हाँ, हमारे को ये चीज़ों का सामना करना पड़ेगा समाज में, तो वो चीज़ें लेके भी इनको प्रेशराइज़ हो जाता है, तो जिनकी वज़ह से इनका जो मानसिक लेवल है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। अंतर्विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये बोल सकते हैं एक वर्ड कि जैसे उनके हाँ, मन में है कि वो एक पुरुष के रूप में जन्म लिया लेकिन स्त्री के प्रति उनका रुझान, मतलब वो स्त्री खुद को समझते हैं। लेकिन उनकी जो फैमिली है, समाज वो कह रहा है नहीं तुम एक पुरुष हो, उसकी तरह ही बिहेव करो, ये करो, तो वो जो उनके मेंटल ट्रॉमा जैसे मैंने वर्ड बोला अंतर्विरोध की स्थिति उत्पन्न कि वो अपने आप को कैसा महसूस करें। तो ये हाँ। मेंटल ट्रॉमा उनमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है? फिर इससे देखो जो ये वाला टॉपिक था उसमें मैंने चुनौतियों के साथ सॉल्यूशन भी लिख दिया वहीं पे पास में। जैसे परिवार वाला आ रहा है तो उसमें हम लोग क्या-क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहला तो जागरूकता हम लोग फैलाएँ, है ना? कि ये बहुत नॉर्मल है। ये चीज़ अप्राकृतिक नहीं है, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो उस पे सेमिनार्स लें, है ना? तो उनको जागरूकता फैलेगी। और फिर हम लोग उसमें जो भावनात्मक बॉन्ड है उसको बढ़ाने की बात करें कि आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए और जैसे सभी लोग अपना विकास कर सकते हैं, नाम रोशन कर सकते हैं, वैसा वो भी कर सकते हैं। जो मतलब इस कम्युनिटी से आते हैं और जिन्होंने नाम रोशन किया है, उनका हम लोग एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। जैसे परिवार में उनके मतलब जो होता है यौन शोषण, ये भी देखा गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस चीज़ को तो मतलब उस चीज़ को लेके हम लोग इतना जैसे सेक्स एजुकेशन की बात की जाए तो उसमें इसको भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं अगर शिक्षा में हम लोग शामिल करें कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है वो नॉर्मल है। इस तरीके से फिर उनको दिमाग से जो आस-पास के लोग हैं, जो नए बच्चे हो रहे हैं उनको नॉर्मल फ़ील करेंगे। तो उनके साथ नॉर्मल बिहेव करेंगे, ये हम लोग जैसे ला इनको सकते हैं परंपरा में। स्वीकृति नहीं मिलती ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि ये डर से भाग भी जाते हैं कई बार क्योंकि ये जो बिल्कुल। हिंसात्मक वो उत्पीड़न होता है, परिवार हिंसात्मक
अपना ये मतलब वो करने लगते हैं। हाँ, तो उसको बिल्कुल। उससे बचने के लिए घर छोड़ के भाग जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये मतलब क्या है, आप अभी जो वर्ड यूज़ कर रहे थे ये देह व्यापार में मतलब चले जाते हैं या फिर नशीले पदार्थ के सेवन करने शुरू कर देते हैं। मतलब अपना बिल्कुल, आपराधिक प्रवृत्ति उनकी बढ़ने लगती है। ठीक है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं उनको कि बच्चे को आप मतलब उनको पूरी तरीके से प्रॉपर विकास करने दें। ठीक है? फिर हम लोग दूसरा पॉइंट जो इसमें आता है चुनौतियों में, वो है कार्यस्थल पर भेदभाव। समझो मतलब उनको परिवार ने एक्सेप्टेंस दे दी, तो उससे पहले तो शिक्षा में उनको प्रॉब्लम आएगी। जैसे कल प्रीति ने बताया था कि उनकी जो फ्रेंड थी, तो मतलब अगर वो शिक्षा ग्रहण भी करते हैं और किसी को अगर पता चल जाता है उस कम्युनिटी से हैं, तो उनके साथ अलग बिहेव करते हैं। इनफैक्ट उनके ठीक है? उनके जो फ्रेंड्स नहीं बनते हैं। हाँ। क्या प्रीति? मतलब कि आसपास जो और बच्चे होते हैं वो उनको दोस्त बनाना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि फ्रेंड्स नहीं बना। हाँ, अगर इनके साथ अगर कहीं आने जाने या स्कूल में अगर इनके साथ वो ऐसा व्यवहार हो रहा है तो वो सोचते हैं कि वही सेम बिहेव हमारे साथ भी होगा, तो इस वजह से बिल्कुल। अलग रहना चाहते हैं। वो खुद को बहिष्कृत महसूस करने लगते हैं कि वो स्कूल अगर करेगा, तो उनका जो नज़रिया होता है ना समाज के प्रति, वो नकारात्मक हो जाता है। वो ही जो लास्ट में फिर आपराधिक प्रवृत्ति में उनको पुश करेगा उस चीज़ को लेके, है ना? तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, शिक्षा में ही प्रॉब्लम आ जाती है उनकी। तो अब वो वाला सॉल्यूशन हम लोग देख सकते हैं कि उनके पाठ्यक्रम में ही हम लोग डाल दें, जिससे सभी लोग हों कि नॉर्मल है, एब्सोल्यूट नॉर्मल। ओके? फिर हम लोग देखते हैं अगर उनका ये सब भी हो गया, उन्होंने एजुकेशन भी ले ली, जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको वर्क प्लेस पे भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वहाँ जो उनके कलीग होंगे, बॉस होंगे, वो नॉर्मल बिहेव नहीं करते हैं। अब वो अच्छे परफॉर्म भी कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये उनको हर्ट करता है कि उन्होंने इतने स्ट्रगल से ये सब कुछ किया, उनको जॉब मिली लेकिन उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इक्वल पे नहीं मिल रहा है। तो ये उनके सामने प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है? फिर इसमें भी हम लोग सॉल्यूशन में सेम वही चीज़ें हो जाएँगी कुछ, कि भाई जागरूकता वगैरह वाला। जो ऐड कर सकते हैं वो ये कि अगर वर्क प्लेस पे हो रहा है तो प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए उससे रिलेटेड। कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि वहाँ पे कैसे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। कोई अगर करेगा तो उसको पेनलाइज़ किया जाएगा। ठीक है? उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिर हम लोग बात करते हैं जो थर्ड पॉइंट आता है क्या चुनौतियाँ हैं, वो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। कुछ उनकी स्पेसिफिक नीड्स होती हैं। ठीक है? तो उसको लेके कुछ ज़्यादातर डॉक्टर्स ट्रेन नहीं होते हैं। उनका कई बार जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनका मज़ाक उड़ाया जाता है। जो अपनी उनकी जो पूरी प्रॉब्लम है वो उसको वो नहीं बता पाते हैं। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं और इससे क्या होता है उनकी जो और समस्याएँ हैं, बीमारियाँ वो और बढ़ती हैं। जैसे एचआईवी रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो नहीं शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन में हो सकता है कि जो उनकी स्पेसिफिक नीड्स हैं, उससे रिलेटेड डॉक्टर्स को ट्रेंड किया जाए और उनको संवेदनशील बनाया जाए। जो स्टाफ है उसको भी संवेदनशील बनाया जाए। इसमें एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि इनके लिए एक मतलब जैसे स्पेशल डॉक्टर मतलब किसी एक कहते हैं ना कि एक स्पेशल डॉक्टर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। हाँ, वही मैंने कहा जैसे हाँ, बिल्कुल। ये भी कर सकते हैं कि हम लोग डॉक्टर्स बनाएँ, लेकिन ये हो सकता है कि फिर उनकी जो कम्युनिटी में बहुत ही कम परसेंटेज है, तो फिर वो जो उनका ये भी पर्पस रहेगा लाभ वाला, तो वो शायद ना हो पाए फुलफिल डॉक्टर्स का। तो हम लोग बोल सकते हैं स्पेशल ट्रेनिंग को ऐड कर सकते हैं और जो स्टाफ है उनको हम लोग संवेदनशील बनाएँ कि पूरी तरह नॉर्मल है, उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए। ठीक है? फिर हम लोग जो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने किया भी कि उनके साथ क्या समस्या आ जाती है आगे चल के जब ये सब वो फेस करते हैं, तो आपराधिक प्रवृत्ति उनकी बढ़ जाती है। वो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है ना? और फिर कई सारे जो ये लोग होते हैं वो सेक्स वर्क में चले जाते हैं, है ना? तो ये प्रॉब्लम रहती है। फिर इसको लेके हम क्या कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, उनको रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं ना, जो भी ऐसे में हैं, उनका पुनर्वास करें, उनको स्किल प्रोवाइड करें छोटी-छोटी, है ना? इससे वो फिर से नॉर्मल हो सके। फिर क्या प्रॉब्लम आती है, धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ, जैसे हमने कहा, है ना? समाज में जो धार्मिक मान्यता है, सांस्कृतिक मान्यता है, वो इस चीज़ को प्राकृतिक नहीं मानती हैं। वो कहती हैं गलत है। कैरी अप्राकृतिक मानती हैं इसको। हाँ, बिल्कुल। अप्राकृतिक मानती हैं तो हम लोग इसको लेके क्या कर सकते हैं, जो भी धार्मिक गुरु हैं, वो उनका संवाद करवाया जाए डॉक्टर से, है ना? जो स्पेशलिस्ट है उनसे करें।
तो फिर क्या होगा कि जो भी भ्रांतियाँ समाज में हैं, जैसे धार्मिक गुरु बोल रहे हैं गलत है, जब वो उसको काउंटर करेंगे और एक मंच पे वो चीज़ आएगी ना, तो एक्सेप्टेंस बढ़ेगी कि देखो इन्होंने कहा है, उन्होंने तथ्य देंगे वो कि देखो ये प्राचीन समय में भी होता रहा है, मध्यकालीन में भी होता रहा है, ये नॉर्मल है। तो फिर उस चीज़ को लेके एक्सेप्टेंस धीरे-धीरे बढ़ जाए। ठीक है, फिर हम लोग चुनौतियों की बात करें तो उसमें आवास संबंधी समस्या भी आती है। जैसे हम लोग देखते हैं आस-पास भी देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं उनको पता चल जाता है अगर वो इस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं तो उसको रेंट पे नहीं देंगे घर। तो ये बहुत प्रॉब्लम उनके सामने आ जाती है कि ये हर लगभग मतलब जैसे भेदभाव वाला शुरू हो जाता है। एक हाँ, है या फिर ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, तो इन सब के साथ ये चीज देखने को मिलती है। ये भेदभाव देखने को मिलता है। इसमें एक चीज और भी देखी गई है, जैसे शहरों में क्या है कि इंटरनेट सुविधाओं की वजह से लोग इन लोगों के संपर्क में जल्दी आ जाते हैं। तो मतलब जहाँ पे जैसे इंटरनेट सुविधाएं होगी, टेलीविजन हो गया और अपना ये सोशल साइट्स जितनी हैं, तो इनकी वजह से क्या है कि लोगों को पता लग जाता है कि ये कौन किस कम्युनिटी से है, तो वहां पे वो उनको मना कर देते। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि कई जगह पर ये फैसिलिटी मतलब होती नहीं है, तो जिसकी वजह से इनको अपने भावनात्मक जो इच्छाएं हैं उनको छुपाने में थोड़ा आसानी हो जाता है, तो वहां पे इनको प्रवास मिल जाता है आसानी से। लेकिन फिर भी वहां पे इनका खुद का जो द्वंद्व होता है वो होता है अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि वहां पे फैमिली मैटर करती है कि इसको स्वीकृति दे या ना दे, क्योंकि अगर वो वहां से उनको मतलब प्रेशराइज करते हैं, फिर इनको जबरदस्ती जैसे शादी वगैरह के बंधन में बांधना, उस चीज के लिए प्रेशराइज करते हैं। अगर ये उससे मना करते हैं तो फिर इनको हिंसात्मक रूप से इनको पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम उनको दिन प्रतिदिन देखने को मिलती है। जब वो मार्केट में भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो उनकी जीवन शैली बड़ी कठिन हो जाती है पूरी उनकी। ठीक है? तो इसको हम लोग क्या लेके क्या कर सकते हैं, जो लॉ है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। किसी को भी आप किराए पे इस आधार पे मतलब लैंगिक आधार पे आप मना नहीं कर सकते हो। इसको अच्छे से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। फिर हम लोग बात कर सकते हैं जो फाइनेंशियल टर्म्स में इनको क्या-क्या प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल मैटर्स में। हम देखते हैं कि वहाँ पे जैसे क्या होता है, जैसे अगर कोई पार्टनर है मतलब कोई कपल है, तो वो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो जैसे हम लोगों ने बात की होमोसेक्सुअल की, तो उनमें वहाँ पे क्या होता है मेल और फीमेल का रहता है, तो ये तो उन्हें समझ में नहीं आता वो कैसे उसको रिप्रेजेंट करें अपने पार्टनर को। तो वहाँ प्रॉब्लम ये आती है, जॉइंट अकाउंट में आती है। अगर वो इंश्योरेंस करा रहे हैं, पेंशन बेनिफिट में, है ना? नॉमिनी की जब हम लोग लिखते हैं तो वो क्या रिलेशन लिखें? क्योंकि हम लोग के में क्या रहता है कि जैसे आप डाल दो कि आप वाइफ हो, हस्बैंड हो, तो वो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, उन टर्म को लेके प्रॉब्लम आती है। ठीक है? फिर हम लोग देखते हैं समाधान, ठीक? कि वही जागरूकता वाला हम लोग खूब प्रचार करें, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, है ना? और कहीं सेमिनार करवा सकते हैं। एक जैसे बड़ी फिर हम लोग मीटिंग्स बात करते हैं लीगल मतलब रिफॉर्म। जैसे अभी जैसे राजनेता वगैरह करते हैं, एक मतलब समिति टाइप के बुलाते हैं, तो वहां पे हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई समिति बुला के इनकी आपस में जैसे होता है ना कि ये सभी एक ही कम्युनिटी के बंदे आके और उनको अपने परिवार वालों को साथ में लेके आए, मतलब जो चीजें इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रही है उनको क्या कहेंगे उसको और ज्यादा समझाने की कोशिश, जो जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है वहां पे। परसुएशन हम लोग कर सकते हैं उनकी फैमिली का। जैसे कुछ लोग हैं जो उनको जैसे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना कि उनकी फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो फिर उनको बाहर समाज उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। करता है, बिल्कुल, तो वहां पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है? फिर बात करें लीगल रिफॉर्म से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, वो आपको अपने मतलब किसी भी पसंद से व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार देता है। ठीक है? ओके। ठीक है? तो हम लोग इसमें जो समलैंगिक विवाह है उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं, जो थर्ड पॉइंट है वो है संवाद और वार्ता। जैसे तुमने बोला है उस चीज को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डायलॉग जो है ना, संवाद, वो कई सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। जैसे सोसाइटी के जितने भी सेक्शन है ना हम लोग पढ़ते हैं समस्याओं में, उसके सॉल्यूशन में हम लोग ये वाला तो कहीं भी डाल सकते हैं, संवाद और वार्ता को।
जैसे अभी अगर वो जैसे हाँ, हेल्पफुल ये फ़िल्म इंडस्ट्री के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है ये मतलब हाँ, इसको हम कहते हैं लोग आगे संवाद। चर्चा करेंगे अभी इसके हाँ। हाँ, लेकिन इसमें इसमें जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अभी कैसे एक समिति बुला के वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन ये भी रख सकते हैं कि किसी सेलिब्रिटी को बुला के, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। आपने सेलिब्रिटी को बुला के अगर वो इस चीज़ को उसका कहेगा तो प्रभाव वो ज़्यादा बहुत अच्छे पड़ता से है। हाँ, प्रभाव उसका ज़्यादा पड़ता है। तो वो बिल्कुल, चीज़ की जा सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं कि अगर कोई प्रभावशाली जो व्यक्ति होता है वो कोई बात कहेगा तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। नॉर्मल हम लोग कहेंगे तो कहेंगे कि मतलब होता है ना, अगर हम लोग कुछ बन गए तो उसके फिर आपकी बात का जो वज़न होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? फिर बिल्कुल। वही हमने जैसे बोला था, धार्मिक नेता और समुदाय उनको मिला के हम लोग बात कर सकते हैं ना, उस चीज़ से हो जाएगा। फिर हम लोग जो नेक्स्ट है वो है कि जो अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है समलैंगिक विवाह वाला, ठीक है? कि होना चाहिए तो हम उसके दोनों चीज़ें देखेंगे, पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, ठीक है? तो समलैंगिक जो विवाह है, इंट्रो में हम लोग डाल सकते हैं कि जो हालिया अभी केस आया है सुप्रीम वाला केस, उसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। तो जो इस समुदाय से रिलेटेड लोग हैं, वो इस समलैंगिक विवाह के जो अधिकार है उसकी मांग कर रहे हैं। इसके संबंध में हम लोग तर्क देखते हैं, पक्ष में देख सकते हैं। पहला हम लोग पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं, वो है लोकतंत्र, है ना? तो लोकतंत्र हम लोग क्या समझते हैं? लोगों का शासन, है ना? जनता का शासन। तो उसमें हर एक व्यक्ति की वैल्यू है ना? अगर कोई व्यक्ति, अगर एक समाज का एक टुकड़ा या समूह जो है वो खुल के जीवन नहीं जी पा रहा है ना? तो हमारे जो लोकतंत्र की जो भी वैल्यू है वो नहीं रहेगी ना। उसका जो मूल उद्देश्य है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग लोकतंत्र में भी ले लेंगे। तो लोकतंत्र में हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, है ना? उसको गरिमा के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 21 में देखते हैं। तो ये यस, हम लोग उससे रिलेट कर सकते हैं उसको। ठीक, बिल्कुल। काफ़ी सारे टर्म्स हैं, उससे हम उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। हाँ, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक। सामाजिक न्याय का तात्पर्य हम लोग क्या करते हैं? जो समाज के जो सभी वर्ग हैं उनकी भी समानता हो, है ना? सभी वर्गों को भागीदारी अच्छी होनी चाहिए, उनके साथ न्याय तो तभी होगा। तो उसमें हम रिलेट कर सकते हैं, ये भी समाज का एक अंग है। उनको ये पूरी राइट मिलनी चाहिए, पूरे अधिकार मिलने चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं आर्थिक न्याय की। अगर उनको इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में उनको नहीं मिल रही है इक्वल अपॉर्चुनिटी तो वो गलत है। आर्थिक न्याय कैसे हो सकता है फिर? राजनीतिक न्याय बात की गई क्या? इसीलिए आरक्षण के आर्थिक न्याय के रूप में। हाँ, बिल्कुल। हाँ, जिससे राजनीतिक न्याय है। तो हम लोग देखें ना, राजनीति में इनका प्रतिनिधित्व तो मतलब कहीं दिखता ही नहीं है हम लोगों को, रेयर या फिर मतलब माइनूर लेवल पे दिखता है, माइनूर लेवल पे। तो उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है? तीनों न्याय हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर वहां पे वर्ड यूज होता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सबको मिलनी चाहिए हमारी प्रस्तावना में। तो प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज, हमको उसके सम्मान पे ध्यान देना चाहिए। गरिमा के साथ लोग व्यक्ति जीवन जी सके। अवसर की रोजगार के क्षेत्र किसी भी क्षेत्र में हो, उस वर्ड को भी हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? उसमें व्यक्ति की गरिमा वर्ड भी यूज होता है प्रस्तावना में, उसको भी हम लोग यहाँ पे लिंक कर लेंगे, है ना? फिर फंडामेंटल राइट में काफी हो जाएंगे, समानता का अधिकार हो या फिर स्वतंत्रता का अधिकार हो, वहां लिंक कर लेंगे आर्टिकल 14, 15, 16, है ना? और 21 तो डायरेक्ट हो जाएगा। 21 को ज्यादा हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि वो राइट टू प्राइवेसी वाला बोलता है ना? तो हाँ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी का कैसा भी हो, जिस तरह बोलते हैं ना कि वो अपने घर के अंदर कैसा भी किसी भी प्रकार की यौन संबंध रखता है, उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, उसको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, है ना? और फिर एक बात करते हैं डीपीएसपी की। जिसमें हाँ, वो आर्टिकल 21A है शायद ना, जिसमें अपना शिक्षा का वो जीने का अधिकार। नहीं, वो 21 में ही है। आर्टिकल 21 में 21A में शिक्षा का अधिकार है। आरटी जोड़ा गया था जो। किसमें है फिर ये जीवन? आर्टिकल 21 में ही है। 21 के अंदर है। हाँ, 21, क्योंकि 21 को सबसे ज्यादा विस्तार दिया गया है, ठीक है, ठीक। तो उसमें ये भी आ जाता है। डीपीएसपी से लिंक कर सकते हैं क्योंकि डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य की बात करता है ना? तो उसमें भी न्याय वाले काफी रहते हैं। और फिर अशक्त व्यक्ति वाला जो है ना, अशक्त वर्ग है, उसमें हम लिंक कर सकते हैं इन समुदायों को। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, वो है
समावेशी और प्रगतिशील समाज, है ना? हम हम्म लोगों को दिन प्रतिदिन प्रगतिशील मूल्यों को धारण करना है ना? जो रूढ़िवादी मूल्य हैं या जो किसी के साथ भेदभाव करते हैं, उनको तो हमको त्यागना है ना? तो इस दिशा में भी एक कदम होगा। निधि, आपका माइक ऑन है। रूढ़िवादिता को त्यागना है। हाँ, तो रूढ़िवादिता को हम लोगों को त्यागना है और जो आधुनिक मूल्य है उनको ग्रहण करना है। स्वतंत्रता, समानता, है ना? हम लोग बात करें अगर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, उसके हम लोग सिग्नेटरी हैं, हस्ताक्षर करता है ना? तो उसमें भी ये बात करता है कि व्यक्ति को, महिला या पुरुष को अपने पसंद के जो भी पार्टनर है उसको चुनने का अधिकार है ना? तो वहाँ पे भी हम लिंक कर सकते हैं कि मानव अधिकार की जब बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सिग्नेटरी हैं, तो उस दिशा में भी कदम होगा, है ना? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी दिखेगा कि हम लोग समावेशी समाज की ओर बढ़ रहे हैं, है ना? फिर हम लोग बात करते हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये कर सकते। फिर पक्ष में हम लोग और क्या तर्क दे सकते हैं कि जैसे उसके विपक्ष में क्या दिया जाता है तर्क कि अप्राकृतिक है, ठीक है? तो उसको हम लोग डॉक्टर्स वगैरह जो भी तथ्य हैं, है ना, फैक्ट हैं, उसको हम लोग सामने लेके आ सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल है ये। एक चीज जैसे इसमें बोली गई है कि अप्राकृतिक है, ये अप्राकृतिक और प्राकृति का निर्धारण तो मनुष्य ही करता है। बिल्कुल, मेजॉरिटी जो बोलती है ना। हाँ, बट मतलब इसका आप बोल रहे हैं कि जैसे प्राकृतिक में लोग बोल रहे हैं कि जो स्त्री और पुरुष मतलब जो हाँ, पैदा कर सके वो जनन वाला, हाँ प्राकृतिक में उनको रख दिया, और जो इस स्थिति मतलब इस चीज को ना कर सके उनको अप्राकृतिक। बिल्कुल। प्राकृतिक तो क्या इसमें एक जैसे सैरोगेसी के थ्रू भी अगर ये कर सकता है तो मतलब प्राकृतिक, इसमें प्राकृतिक में क्या हो जाएगा कि सेक्स से रिलेटेड अगर वो मतलब उनका रुझान ज्यादा है एक दूसरे के मतलब अपने ही लिंग के साथ, अगर सेक्स के प्रति उनका रुझान ज्यादा है तो उसमें अप्राकृतिक कहाँ से आएगा? वो तो प्राकृतिक ही होगा ना, क्योंकि मतलब उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन दीदी है। ऐसा होता है कि जो होता है ना मेजॉरिटी जो बोलती है ना उसी को सही मान जाता है अपने यहाँ पे। जैसे अगर हम लोग बोले, हम लोग देखते हैं कोपर्निकस का एग्जाम्पल देखते हैं या जो भी वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने समाज के खिलाफ बोला, उनको बोला जाता था कि आपने गलत किया है, आप जो बोल रहे हो गलत अवधारणा है, क्योंकि मेजोरिटी जो बोलती है उसी को स्वीकार किया जाता है। तो अभी मेजोरिटी जो है वो हेटेरोसेक्सुअलिटी को सही मानती है, विषमलैंगिकता को सही मानती है ना? तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। जैसे हमने बताया वेस्टर्न सोसाइटी है, वहां पे ये नॉर्मल मान रहे हैं, है ना, क्योंकि वहां पे एक्सेप्टेंस मिल गया है। तो ये जो प्राकृतिक अप्राकृतिक है ना, वो उस पे डिफाइन होता है कितने परसेंटेज लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। इस आधार पे बोल सकते हैं, ठीक है? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे देश में इसको मान्यता नहीं दी गई है समलैंगिक विवाह को, लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह किया है। हाँ प्रीति, एक्चुअली इसमें पता है विवाह उनका, हाँ उसमें एक्चुअली कानूनी मान्यता नहीं है, मतलब ये इसकी जो कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ तक मुझे लगा है, वह है ना वैध है ना ये अवैध है, क्योंकि कई सारे लोगों ने किया है, वहां पे हम बताएंगे आगे। उसमें है कि अब तो हम लोग सोशल मीडिया पे भी कई सारे देखते हैं जो हायर सोसाइटीज में वकील हैं और भी काफी हायर सोसाइटी से आते हैं, लोअर सोसाइटी से, मिडिल सोसाइटी से भी आते हैं, वहां पे ये लोग कर रहे हैं। ठीक तो है, लेकिन जब वो मतलब रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो उसको वो लिव इन का नाम देते हैं। विवाह किया उन्होंने, बाकायदा रीति रिवाज से विवाह भी किया उन्होंने, काफी लोगों ने शादी तो की है, लेकिन अगर उनको मान्यता नहीं दी गई है तो ऑब्वियसली वो लिव इन में आएगा ना, एक तरह से अगर रहना ऐसा है ना कि अवैध भी नहीं है ना। हाँ, बात समझ रही हो स्टेटस को लेके? जब कोई ऑब्जेक्शन करेगा तब होगा। जैसे कई बार होता है ना कि कई सारे लोग शादी कर लेते हैं, सर्टिफिकेट नहीं लेते, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने जब इसके पक्ष में जो तर्क दिया जाता है समलैंगिक विवाह के पक्ष में, कि जैसे हम लोगों ने कहा कि जो नवतेज सिंह जौहर वाला केस था, उसमें उन्होंने जो समलैंगिक संबंध उनको मतलब वैधता दी है, तो फिर विवाह के मतलब पक्ष में तर्क न देना कोई मतलब नहीं बनता उसका। जब वो लोग साथ में रह सकते हैं, लिव इन में रह सकते हैं, तो उनको फिर विवाह को ही मिलना चाहिए। इससे उनके जो और राइट्स हैं, है ना, गोद लेने का अधिकार, तलाक का अधिकार, और भी सारे काफी राइट्स होते हैं विवाह से रिलेटेड, वो उनको मिल जाएंगे। उनके जो सोशल सिक्योरिटी है उसको बढ़ाएगा ये चीजें। तो ये भी तर्क दिया जाता है, ठीक है। हाँ, एक और था, कोर्ट ने ऑलरेडी जो ट्रांस मैन और सिस वुमेन होती है और ट्रांस वुमेन और सिस मैन होता है, उसको ऑलरेडी वैलिड किया है, मतलब वो लीगल है। तो ये कि अगर आपने इस दिशा में कदम बढ़ाया है तो थोड़ा और आगे आप बढ़ सकते हैं, ठीक है।
फिर बिल्कुल। जो हम लोगों ने देखा है जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है ना? कई सारे देश हैं, जो पहला देश है वो नीदरलैंड था, जिसने इसको मान्यता समलैंगिक विवाह को। फिर जो वेस्ट में काफ़ी कंट्रीज़ हैं, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, है ना? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अभी हाल ही में ताइवान, मतलब समलैंगिक विवाह को पहले से मान्यता थी ताइवान में, अभी जो है वो बच्चे गोद लेने के राइट को भी दिया गया है, ठीक है? तो हम लोग बोल सकते हैं ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, मतलब ये कहीं न कहीं सही है, तो हम लोगों को भी इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, ठीक है? फिर जैसे मैंने बताया कि जो विवाह होगा, उनके रिश्ते को एक वैलिडेशन मिल जाएगा, समझ रहे हो ना? वो अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि वो कैसे अपनी चीज़ों को वैधता प्रदान करें, है ना? हम लोगों को चाहिए होता है कि हमारे जो रिश्ते हैं, उनको एक वैधता मिल जाए, है ना? सामाजिक स्वीकार्यता मिल जाए इसमें और एक जिससे वो चीज़ आगे और भी अपनी देखी हाँ, जा सकती है क्या? कि क्या? जैसे जो मतलब इस एलजीबीटीक्यू के समुदाय के लोग हैं, अगर जैसे उनको इंडिया में मतलब शादी की परमिशन नहीं है, तो वो किसी और देश में जाके अगर शादी बिल्कुल। करते हैं, तो वो हाँ, वैलिड तो होगी? क्यों नहीं होगी वैलिड? वो अगर बिल्कुल। मतलब वहाँ के नागरिक हैं, तुम क्या बोलना चाहती हो? वहाँ पे वो प्रवास कर जाते हैं कि हाँ, सिर्फ़ भारत में वो चीज़ अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि मतलब भारत का नागरिक है और वो कहीं और जाके शादी कर रहे हैं, तो भारत में उस चीज़ को मान्यता नहीं मिलेगी। हाँ, मतलब भारत में भारत में नहीं नहीं मिलेगी, मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे अभी मैंने आपको बात की कि वो बाहर जैसे ताइवान में आपने कहा कि वैलिड हो गया है, नीदरलैंड में भी कानूनी मतलब मान्यता दी गई है इसको। तो जैसे अगर कोई जैसे मैं खुद का एग्जांपल लेके चलती हूँ, ठीक है? कि अगर मैं एलजीबीटी कम्युनिटी से हूँ और मैं मतलब मेरे को यहाँ पे हर चीज़ से मतलब मेरे को संकट ही संकट झेलने पड़ रहे हैं। तो मैं अगर जैसे बाहर चली जाती हूँ, वहाँ की नागरिकता स्वीकार करके अगर मैं वहाँ पे शादी करूँ, तो उसमें इंडिया मतलब जैसे मेरे खुद के दो देश से जहाँ से मेरा बॉर्न है, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना इसको लेके। क्योंकि अब वहाँ तुमने वहाँ की नागरिकता ले ली ना, अब तुम वहाँ की सिटीज़न हो और गई। अगर वहाँ पे अगर मतलब मेरी पुरानी नागरिकता मेरे साथ है और तब मैं शादी करूँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना? तब भी मतलब दोनों वे में ही वो मान्य रहेगी। बिल्कुल, जब यहाँ पे भारत में रह के लोग विवाह कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर बाहर जान के विवाह करने का मतलब कोई मतलब नहीं। जब तक ऑब्जेक्शन नहीं उठता है ना, हाँ, तब तक ओके, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है? और ये तुमने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, मतलब ये मैंने ऐड कर लिया है कि अगर इसके पक्ष में हम ये भी दे सकते हैं कि जैसे लोग यहाँ पे अगर सिक्योर फ़ील नहीं करेंगे, तो प्रवास करेंगे दूसरे देशों में, है ना? तो जो हमारी मतलब क्या बोल सकते हैं सोशल कैपिटल है या फिर ह्यूमन कैपिटल है ना? उस रूप में बोल सकते हैं या फिर जो हमारे भारत के नागरिक हैं, वो हमसे दूर जा रहे हैं, तो ये कहीं भी ये देश के पक्ष में नहीं हो सकता, है ना? तो इसको भी हम दे बिल्कुल, सकते हैं। फिर जो सुप्रीम कोर्ट की ज मतलब जो सीजेआई थी जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसको भी हम इस पक्ष में डाल सकते हैं कि जो नो कांसेप्ट ऑफ अ मैन और अ वुमन, है ना? वो वाला हम लोग बिल्कुल। स्टेटमेंट अच्छे से डाल सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि पता है ये हम लोग रखेंगे ना ये अगर आ गया मतलब चांसेस हैं क्योंकि करंट अफेयर्स में है ना? याद और कर ये हम लेंगे। लोग हाँ, अच्छे से ये अगर चर्चा में है अभी भी। प्रिपेयर करके रखा है हम लोगों ने जैसे और अगर ये अच्छे स्टेटमेंट डाल देते तो बहुत अच्छे कौन-सी नंबर वाली आने के चांसेस हो स्टेटमेंट? जाएँगे, है ना? हाँ, जैसे ये वाला नो कांसेप्ट ऑफ अ मैन और अ वुमन जो हाँ, सीजीआई जो हमारे हैं भाई चंद्रचूड़ जी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कैसे परिभाषित किया जाए? कि कोई एक मतलब वस्तुनिष्ठ बोल सकते हैं ना कोई हुँ, आप एक परिभाषा नहीं कर सकते हो निर्धारित, है? हुँ, हिंदी में ये बोल सकते हैं कोई एक संकल्पना उनकी निश्चित संकल्पना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल, अब हम बात करते हैं कि जो समलैंगिक विवाह के कुछ विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं ना, पक्ष में दिए जाते हैं, विपक्ष में दिए जाते हैं, उनकी बात करते हैं, क्या-क्या दिए जाते हैं, ठीक है? तो जो पहला है, वही है कि अप्राकृतिक है ये, जो समाज में परंपरा चली आ रही है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, ये क्या हो रहा है? नॉर्मल यही होता है ना कि एक जो लड़का है, वो लड़की से विवाह करेगा, है ना? और लड़का लड़की से, लड़की लड़के से। तो फिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? लोग बोलते हैं ना, है ना? तो इस चीज़ को लेके चलता है कि जो परंपराएँ चली आ रही है, वही सही है। अभी तुम आधुनिकता के नाम पे कुछ गलत कर रहे हो। इस नज़रिए से देखा जाता है ना? ये फिर हो गया, ओके। और ये बोलता है अगर ये करेंगे तो अस्थिरता आ जाएगी समाज में, है ना? कैओस फैल जाएगा, हुँ, ओके। फिर जो दूसरा दिया जाता है प्रकार के जो नियम होते हैं ना, उसमें क्या होता है जो एलिमनी होता है, वो वाइफ को जैसे हम लगता है तलाक अगर हो जाता है, तो जो पति होता है, वो अपनी पत्नी को कुछ रुपए देता है ना, भत्ते के रूप में देता है। हुँ, हुँ, हुँ। क्या टर्म बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो देता है। तो अगर जो समलैंगिक विवाह एलिमनी होंगे कहते हैं आप लोग, क्या? एलिमनी हाँ, इंग्लिश में एलिमनी, एलिमनी, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा था, ओके,
ठीक है? तो जो ये होता है, तो उसमें जो समलैंगिक विवाह होगा, उसमें ये मेन प्रॉब्लम आती है कि टर्म हम क्या दें, है ना? जैसे वहाँ पे तो हम लोग पति-पत्नी बोल देते हैं, है ना? तो लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोल होता है हाँ, समलैंगिक विवाह में कि मतलब एक खुद को हस्बैंड जैसे ट्रीट करता है और एक खुद को वाइफ जैसे। अब ये हाँ, ऐसा ये चीज़ नहीं मैंने ये होता है बट हर केस में ऐसा वो ज़रूरी नहीं है ना? हाँ, ये भी है। से मैं एक अब जैसे चीज़ गे जैसे मैं पीपल्स बताऊँ, हैं मतलब हाँ, मैंने एक हाँ वेब नहीं सीरीज़ देखी थी, मतलब मैं थोड़ा-सा कई बार देख लेती हूँ। बीएल से हाँ, रिलेटेड, तो मैंने उसमें देखा था कि जैसे उनकी मतलब शादी होती है, तो वो उनमें जो कॉलम फिल हुए थे, एक वाइफ का और एक हस्बैंड का ही फिल हुआ था। बस वहाँ पे वो वरीयता दी जाती है कि वो मतलब वाइफ के रूप में कौन-सा अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा है और हस्बैंड के रूप में कौन अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कई सारे बाहर केसेस में देशों में हाँ, ऐसा है, लेकिन अपने इंडिया में किस तरीके से इस चीज़ को लिया जाएगा, ये अभी कन्फ्यूज़न अभी भी बना हुआ है। मेन वही बात है, मेन प्रॉब्लम है कि अगर लेस्बियन 2 लड़कियों के बीच में विवाह हो रहा है या 2 लड़कों के बीच में विवाह हो रहा है, तो हम किसको हस्बैंड माने, किसको वाइफ माने? क्योंकि जो कानून है उसमें ये दिया गया है कि जो पति है वो पत्नी को देगा। तो इनके बीच में अगर तलाक होता है कौन किसको देगा भत्ता है ना? तो उससे रिलेटेड कहते हैं लोग कि इश्यू आएगा। फिर जो अगला रहता है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके जो वाइफ होती है, उसको जो पति की आवाज़ पे अधिकार मिल जाता है ना, वहाँ पे रह सकते तो वही वाला फिर से आ जाता है कि जो पति और पत्नी किसको मानेंगे हम लोग, है ना? हाँ, कौन किस ये पे क्लेम करेगा? इसमें एक कांसेप्ट ये भी आ जाता है ना कि जैसे इसमें क्या है कि अगर मतलब पत्नी-पत्नी के बीच में अगर पत्नी का कुछ भी है तो उसमें जो पत्नी का हक है वो मतलब अपना हक ज़ाहिर कर सकती है कि वो मेरा भी है, मेरे को उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है कि जैसे इनको अपने ही लिए प्रवास मतलब अगर जैसे मैं हूँ, मेरे मेरा जिससे भी कॉन्टैक्ट होगा, जो भी मतलब मेरे समलैंगिक होगी, तो मेरे को अपने ही मतलब घर के लिए मेरे को सर्च करना पड़ रहा है जगह, तो दूसरे मतलब जिसको मैं डिपेंडेंट बनाऊँगी अपने ऊपर या जिसके ऊपर मैं बनूँगी, उसका भी तो फिक्स नहीं है ना। बात ये है जैसे तूने बोला कई सारे में एक्सेप्टेंस है, कई सारी फैमिलीज़ उसको नॉर्मल ट्रीट करती हैं और कई सारे हाँ, जैसे मैंने बताया हायर सोसाइटीज़ हैं, है ना? हुँ। वो खुद अर्न कर रहे हैं तो वो फैमिली पे डिपेंडेंट ही नहीं है पर्सन, वो खुद के उनके पास अर्न तो कर घर रहे है। हैं, लेकिन जैसे अगर लिव इन में अगर समलैंगिक विवाह जो अभी प्रचलन में है, ये ज्यादातर हाई सोसाइटीज में देखा जा रहा है। हाँ, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं फैमिली भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, फैमिली में अभी ये चीजें उतनी नहीं आई है बहुत ही जितना कम है। बहुत रेयर केसेस है। तो बिल्कुल। ओके, उस चीज में मतलब अपना इकोनॉमिकल मतलब इंडिपेंडेंट है, तो उसको किसी उनका चीज तो की जरूरत ही हाँ, नहीं है। ये तो इश्यू आने से मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है ना? हम्म। तो इसमें ओके। ये वाला फिर एक्चुअल से में है। इसलिए मैंने ये चीज़ बोली क्योंकि मतलब हमारे आस-पास जो हिमाचल में कहीं पे ऐसे कुछ हुआ था शादी किसी मतलब समलैंगिक मैरिज हुई थी लड़की-लड़की की, तो वहाँ पे दिक्कत आई थी इस चीज़ को लेके। इस हालाँकि चीज़ को हिमाचल के वो जो रूल्स हरियाणा के थोड़े से अलग हैं हिमाचल से, बट हिमाचल वालों में जैसे उन्होंने एक्सेप्ट तो कर ली उसको शादी को, बट मतलब जैसे सर्टिफिकेट नहीं दिया है मतलब शादी हो गई है, तो बट उसमें दिक्कत ये आई थी कि मतलब जैसे एलिमनी का केस जो आया आपने अभी रीज़न दिया था, एक उसमें आया था, दूसरा कि मतलब उसकी फैमिली ने जिसने मतलब उसको अपने ऊपर डिपेंड बनाया, जिस लड़की के साथ उसका था, तो वहाँ पे क्या दिक्कत हुई थी मुझे अब एग्ज़ैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, कि उसने वहाँ पे मतलब उसकी फैमिली ने उसको कहा कि तुम सेपरेट रहोगे अलग से, हुँ, लेकिन फैमिली ने सपोर्ट मतलब जैसे कहते हैं छोड़ देते हैं चीज़ें, कि अब तुम्हारा है तुम देखो, तुम्हारे डेवलपमेंट की या माइंड का, बट वहाँ पे आगे जाके उनको दिक्कत फेस करनी ही पड़ी, क्योंकि जॉब वगैरह में उनको कम वरीयताएँ मिलने लगी। वो लड़की जब पहले जॉब करती थी तो वो एज़ अ गर्ल ही जॉब करती थी, लेकिन जब आफ्टर उसने मतलब मैरिज ऐसा किया, तो फिर उसकी वहाँ पे वरीयताएँ कम होने लगी थी। बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है जो इस कम्युनिटी है उसको उसमें इकोनॉमिक हाँ, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो लोग, बहुत कम लोग हैं अभी हाँ, एक्सेप्ट, और ये चीजें अभी मतलब बहुत धीरे चल रही हैं। जब ये चीजें हाँ, वो क्रमशः धीरे-धीरे इसमें विकास होगा। जो ज्यादा लोगों की तादाद है वो मिडिल क्लास फैमिली है, तो बिल्कुल, अगर वो उस तक आ रहा है ये चीजें, तब इसके ऊपर मतलब कि कौन किसको किस तरीके से वो देख रहे हैं, तब ज्यादा इस चीज को हम बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। बिल्कुल। ठीक है।
फिर हम लोग दिखते हैं जो तलाक है उसके आधार के रूप में ये भी आता है कि अगर उसको बन सकता है ना? तो फिर वही वाला कि कैसे आप पति पत्नी वाला है ना, कौन किस पे कर रहा है, कैसे होगा ये डिसाइड, ये वाला भी आता है। ठीक है, गोद लेने में बच्चे को माता पिता, इसमें एक ये भी रहता है कि जो बच्चा होगा आप उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे, है ना, उसको जो इकोनॉमिक तौर पे या फिर मेंटल तौर पे, इमोशनल तौर पे उसको मतलब अच्छे से उनको मिलनी चाहिए चीजें। लेकिन मेन हमने देखा जैसे उनके साथ भेदभाव होता है, तो बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होगा, वो कैसे करेंगे उसको, है ना, ये कैसे ये अगर मैं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि समाज अगर ये बच्चे को गोद लेने वाली जो बात को रख रहा है वो इसलिए भी रख रहा है क्योंकि वहां पे समाज में ये डर होता है कि जैसे उनका ओरिएंटेशन है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, तो वो उनकी जो बच्चा है वो गोद लेंगे, उसकी परवरिश भी वो उसी तरीके से करेंगे। हाँ, वो भी, और ये है वो कि डर उनको जो भी बच्चा होता है। है, हाँ, उसको जैसे हम लोग देखते हैं कि हम नॉर्मल क्या चलता है, जैसे उसने एडमिशन लिया कि माता और पिता, है ना, तो जैसे वो अगर समझेंगे कि तो वो कैसे, मतलब जो जनरल टर्म में वो कैसे डिसाइड करेगा कि माँ बोले, है ना, किसको पिता वही चीज है, बोले। और फिर वो मतलब आगे उसको भी मतलब ये दिक्कत सहन करनी पड़ सकती है कि मतलब उसके माँ बाप, उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है, तो हाँ, तो इस बच्चे चीज जैसे पे उनको मिलता भी मतलब नहीं है, मतलब रहते हैं, मतलब जैसे हाशिए का शिकार होते हैं। जैसे हाँ, तो ये ट्रांसजेंडर वगैरह, जैसे अगर बच्चा कोई होता है तो फैमिली तो उनको करती ही है, मतलब उनके साथ भेदभाव, लेकिन समाज भी उनके साथ वैसा भेदभाव करता है। तो वही चीज यहाँ की, वो बच्चा जो है मतलब बिल्कुल, ले ना उतना वो, मतलब उसको भेदभाव मिले, लेकिन समाज में उसको उस तरीके से देखा जाएगा, उसको एक अलगाव महसूस होगा कि मैं हाँ, तो वही अगर कंडीशन होगी तो उन्हें गोद लेने में समस्या आएगी, है ना, तो ये बोलते कि फिर करना ही नहीं चाहिए, समझेंगे उसके विपक्ष में आ जाता है। उसके स्टेटमेंट अगर हम लोगों ने पढ़े होंगे जब वो आया था जिसमें, तो उन्होंने यही बोला था कि जो समलैंगिक विवाह है वो अप्राकृतिक है, उसके विपक्ष में कुछ तर्क दिए थे, है ना, तो उन तर्कों को हम, मतलब कुछ जो तर्क है वो मैं बता रही हूँ। जैसे उन्होंने बोला था तो जो बच्चे और युवा हैं वो रिलेशनशिप जो उनके नॉर्म्स हैं उसको लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, ना, वो थोड़ा जैसे पहले तो नॉर्मल है कि वो समलैंगिक, मतलब एक लड़की है वो लड़के की तरफ जाए, लड़का है वो लड़की की तरफ जाए, है, लेकिन जब अगर आप ये सब बातें कर देते तो वो फिर कंफ्यूज हो सकते हैं उस चीज को लेके, हो सकता है कि वो हो ही ना उसकी उनकी प्रवृत्ति, लेकिन वो उस दिशा में चले जाए, है ना, तो वो इनका एक था, गवर्नमेंट का एक पक्ष था। ठीक है, फिर था जो जैसे बताया था, जो अपने समाज में क्या माना था, विवाह के एक उद्देश्य के रूप में जनन माना जाता है ना, कि पीढ़ी को आगे बढ़ाना, तो वो तो इसमें हो नहीं पाएगा फुलफिल, तो इसको हम लोग नहीं देंगे अभी मान्यता है। एक सर्वे कराया था कोई, है ना, उसमें जो मेजोरिटी है वो अभी भी इसके अगेंस्ट है ना, तो हमको नहीं करना चाहिए। फिर बात की गई कि उन्होंने कहा था कि जो प्रयास है वो धीरे धीरे होने चाहिए, है ना, क्रमिक रूप में होना चाहिए। अभी जैसे हम लोगों ने रिलेशन को दे दिए मान्यता, है ना, तो अगर आप तुरंत ही अभी उनके विवाह को मान्यता दे देंगे तो इतनी जल्दी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, है ना, तो ये जो भी सुधार के प्रयास है वो धीरे धीरे होने चाहिए, है ना, क्रमिक रूप में होने चाहिए, ये गवर्नमेंट का पक्ष था। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कि जो अभी क्या क्या पॉजिटिव स्टेप्स उठाए गए, ठीक है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए क्या क्या उठाए गए, तो हम लोग जैसे हम लोगों ने बात की है कि अभी जो हायर सोसाइटीज है वहां पे इनकी स्वीकारता बढ़ने लगी है। ठीक है, जैसे कई सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, वो अब इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जैसे यूथ है, जैसे अभी हम लोग बात कर सकते हैं ना, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग नॉर्मल रहते हैं तो वो चीज बढ़ रही है। फिर जो एलिट क्लास आता है उसमें ये नॉर्मल होता जा रहा है ना। अब बात करते हैं जैसे दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, जो क्या सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है, उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना, जो केसेस आ रहे हैं अभी न्यायपालिका के द्वारा, नवतेज सिंह वाला बोल सकते हैं, फिर अभी सुप्री वाला तो नहीं बोले, नालसा वाला जो है वो देख सकते हैं, और जो सीजीआई का स्टेटमेंट है वो बोल सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इस दिशा में बढ़ रहा है ना। 3-2 आया तो उसमें भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सिर्फ एक का डिफरेंस नहीं होता तो वो भी शायद हो सकता था कि वो उसमें चला जाता है ना, समलैंगिक विवाह के पक्ष में। जैसे तो मतलब न्यायपालिका पहले के समय से अब तक मतलब ये देखा जा रहा था, जैसे अंतरजातीय विवाह, इसको मान्यता नहीं दी जा रही थी, प्रेम विवाह को मान्यता नहीं दी जा रही थी, और उसके बाद अंतर धार्मिक, इंटर रिलीजन मैरिज, इसको, लेकिन अब वो चीज कहीं ना कहीं मिडिल क्लास तक एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हाँ,
उस चीज की। तो अब ये नया कॉन्सेप्ट आया, तो इसका भी मतलब ये है कि उसको भी समय के साथ उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, इसको भी समय के साथ एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको समय देना पड़ेगा, है ना? चीज़ों को एकदम अगर परिवर्तन आएगा तो जुडिशरी हमारा वो अच्छा काम कर रही है उस दिशा में, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना। फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए वो देख सकते हैं। उन्होंने अभी एक्ट आया था 2019 में, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लेकर आया था, है ना? उनके अधिकारों को लेकर एक्ट आया था। ये इम्पोर्टेंट है ना? इसके जो पॉइंट्स है वो हम लोग अभी मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, बाद में उसको ब्रीफ तरीके से पढ़ सकते हो तुम लोग, ठीक है? जैसे उसमें क्या था, जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनकी डेफिनेशन को डिसाइड किया गया है ना। जैसे उसमें बताया गया कि जो जन्म से जिनकी लैंगिक पहचान डिफरेंट होती है और जो जिनका मतलब अपने लिंग के प्रति अलग रुझान होता है, वो पुरुष होते हैं लेकिन वो महिलाओं की तरह व्यवहार करना सही समझते हैं, ठीक है? उसमें डेफिनेशन बताई गई है। फिर दूसरा ये था कि भेदभाव वाला जो हम लोगों ने पढ़े हैं, तो उसके ऑलरेडी बनाया गया है कि ट्रांसजेंडर के खिलाफ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन पे रोक लगाने की बात की गई है। फिर जो उन्होंने कहा, जैसे हमने बताया, ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो जिस प्रकार के लैंगिक रुझान को अनुभव करते हैं उससे रिलेटेड वो एक सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, ठीक है? जैसे वो आइडेंटिटी को महसूस करते हैं। फिर जो नियोजन होंगी, भर्ती होंगी, प्रमोशन, तो वहाँ पे एक शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है। वहाँ पे आप शिकायत कर सकते हो और आपकी जो शिकायत है उसका निवारण किया जाएगा, ठीक है? फिर अगर उल्लंघन होता है, फिर भी उल्लंघन होता है ना, तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया, ठीक है? फिर हम लोगों ने ये देख लिया, हमने पहले देख लिया जुडिशरी का देख लिया है ना, फिर लेजिस्लेटिव का देख लिया। अब बात करते हैं सिविल सोसाइटी की, है ना? नागरिक समाज किस मतलब इस दिशा में कैसे बढ़ रहा है ना? तो पहले हम नागरिक समाज मतलब जागरूक लोग, है ना? तो उसमें जो एनजीओज कैसे वर्क कर रहे हैं, तो कई सारे एनजीओज वर्क कर रहे हैं। वो एक आरंभ फाउंडेशन है ना? वो वर्क कर रहा है। फिर एक है रेनवो हेल्थ करके वो कर रहा है। फिर एक हार्मलेस हक्स करके, है ना? ये और भी काफी सारे हैं, मैंने कुछ नेम लिख लिए थे जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, उनके अधिकारों के लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है? उनका ये है कि सभी को सम्मान मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, उनका बेस है। फिर सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं ना, अब काफी चीजों का प्रचार हो रहा है, उनके राइट्स को लेकर लोग आगे लिख रहे हैं, है ना? ब्लॉग्स लिख रहे हैं, मूवीज वगैरह भी हैं ऐसी। हाँ, बिल्कुल। फिर जैसे हम लोग देख सकते हैं कई सारे, अब जो जैसे उन्होंने बताया फिल्म है, वेब सीरीज है ना, फिल्म आई है कई सारी, जैसे फैशन फिल्म आई है, पद्मावत वाली मूवी आई है, सुमंगल ज्यादा सावधान मूवी आई है ना, और वेब सीरीज में सास बहू और फ्लेमिंगो करके आई है ना। कल हम लोगों ने जिसका ताली आई है ना, ह्यूमन आई है ना। तो और जो जैसे अब हाँ देखते हैं, हम याद नहीं आ रहा, एक और मूवी थी इसी नहीं, अब वो तो काफी सारी आ रही हैं, हाँ वो दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफी सारी मूवीज आ रही है जो इन सब दिशा में अब आगे बढ़ रही और लोग देख रहे हैं, तो उनका जो होता है ना माइंड सेट है वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना? और फिर हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि विवाह जो है वो अब हो रहे हैं, इंडिया में भी हो रहे हैं। था एक मतलब जो ये मतलब लेस्बियन थे ग्रुप के, उन्होंने बच्चे को लेके आया था, है ना? जो उनके पार्टनर था वो प्रेग्नेंट थी लड़की, तो मतलब उन्होंने जो मतलब मेडिकल चीजें हैं उनका उपयोग करके वो गर्भवती हुई थी, ठीक है? जिया और जहाद नाम था उनका, वो केरल की कम्युनिटी थी, मतलब केरल से बिलोंग करती थी। कई सारे अब ऐसे आ रहे हैं ना, जो कई सारे ऐसे अभी लॉयर थे, उनका आया था, है ना? उनकी कपल थे, उन्होंने की थी शादी। आया था, वही कह रहे हो ना? सरोगेसी इसमें नहीं आ जाएगा, सरोगेसी कैसे आ जाएगा? उसके लिए आपको मेल फीमेल चाहिए ना। आपने जो अभी केस जो बताया है, सरोगेसी के थ्रू ही प्रेग्नेंट होगी ना? मुझे उसका मतलब ऐसे पता नहीं है, लेकिन सरोगेसी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, इसमें शायद आईवीएफ आएगा या कोई और जो भी होगी टेक्नोलॉजी उसका यूज किया गया। सही बोल रही है, कैसे? निधि सही बोल रही है कि अगर दो मेल हैं और दो मेल में से एक कोई है, अगर जैसे फीमेल है तब तो आईवीएफ के जरिए वो कर सकते हैं। यस लेकिन अगर दो मेल हैं तो फिर वहां पर आईवीएफ काम नहीं करेगी। तो ये मतलब ये नाम मुझको नहीं याद है, लेकिन जो दो मेल थे और उन्होंने जब जो है पेरेंटहुड को जो है डिसाइड किया कि हम लोग करेंगे ऐसा कुछ, तो फिर उन लोगों ने जो है यही काम किया हुआ था कि सरोगेसी के जरिए जो है उन लोगों ने जो है बच्चा अडॉप्ट किया था सर। बच्चा अडॉप्ट नहीं किया था, मतलब बच्चा जो है किया। सरोगेसी में अडॉप्शन नहीं होता है ये सर, मतलब वो उन्होंने सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा करके सर फिर वो बाद में अडॉप्शन ही तो हो गया एक तरह से। नहीं होता वो,
बच्चे को जन्म देना ही होता है हाँ, सरोगेसी। वो सर बताया उस था पे ना वो लेस हाँ सर। सर जिसकी मैं बात करी वो लेस्बियन कपल था सर। कि हाँ, तो ठीक है यस फिर सर। वो नहीं, IVF से होगा। कपल के अलावा एक गे कपल भी है यस सर। जी सर। हाँ सर। है ना? तो वही मतलब मेरा सिर्फ ये पॉइंट बता रहा हूँ कि एक तो गे कपल है जिसने कि सरोगेसी के जरिए किया, लेस्बियन होगा तब तो आईवीएफ काम करेगा। जी यस गे सर। कपल की कोई ना कोई एक जो है वॉम्ब चाहिए होता है जहां पर कि फर्टिलाइजेशन हो, और फिर बाद में जो है ये मेडिकली पॉसिबल है कि वो जो है बच्चा जो है वो आर्टिफिशियल वॉम्ब जो है किसी पुरुष को जो है या किसी मेल को जो है ट्रांसफर किया जाए। तो आर्टिफिशियल पहले ट्रांसप्लांट किया जाए और फिर उसमें जो है उस जो भ्रूण पहले से पल रहा है उसको जो है ट्रांसफर किया जाए। जैसे एक दो पुरुष जो है वो उन्होंने यस बच्चे सर। को जन्म दिया, यस सर। उसमें जो ये होता है कि वो नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इंडिया में अब तक शायद एक या दो ही जो है मेल हैं, मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही मेल ने अब तक ऐसा किया है इंडिया में। एक मेल यस है सर। सर या एक मेल कपल पूरा ही है? तो वही मतलब बच्चा तो एक मेल ही करेगा ओके। ना। यस सर, यस सर। सर हम ये कह सकते हैं ना कि पूरी LGBT कम्युनिटी है वो उसके लिए ये दोनों ही ऑप्शन सही है, IVF और सरोगेसी? नहीं, कैसे होगा? जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ समझो कि अगर जो है दो विमेन हैं तब तो आईवीएफ काम करेगा। यस सर। ठीक है, आईवीएफ का मतलब ये होता है कि जो स्पर्म्स और एग्स का जो मिलान होता है वो आप एक जो है उसमें करा दें लैब में, और उसके बाद उसको आप, ठीक है। लेकिन जो सरोगेसी होता है तो ये इसके लिए तो एक महिला का होना जरूरी है दोनों में से। तो दोनों अगर लेस्बियन है तो हो सकता है कि वो जो है स्पर्म्स जो है कहीं से वो खरीद ले, है जी सर। यस ना, सर। कोई स्पर्म। डोनेट कर दिया सर। लेकिन डोनर अगर दो है उसके लिए सरोगेसी जरूरी हो जाएगी। यस सर। सर मुझे मतलब मेरे को ये समझ आ गया, आपकी बात पूरी समझ में आ गई है, लेकिन मैं ये पूरी कम्युनिटी के लिए कह रही हूँ क्योंकि सर पूरी कम्युनिटी जो पूरा समुदाय आएगा उसमें तो गे और लेस्बियन दोनों ही आएंगे ना, अलग अलग कपल्स के रूप में। जो सुटेबल होगा वो यूज कर सकते हैं, ये बोल ओके, सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके ठीक है। फिर हम लोगों ने ये सभी पॉइंट्स देख लिए, तो इसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं जितने भी समाज के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक, उन सबको हमको लेके आना चाहिए एक साथ, है ना? चाहे वो नागरिक समाज हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, है ना, एनजीओज हो, धार्मिक गुरु हो, सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोग साथ में लेके आते हैं और फिर प्रगतिशील समाज को कदम बढ़ाते हैं, और इस दिशा में काम हो भी रहा है, तो इसको कंक्लूड कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। सिलेबस में जो है इनके बारे में बात करना या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इनके बारे में बताना, ये शामिल किया आपने? क्या सर? जैसे आप क्या ये सर? बता रहे हो ना कि इसके लिए क्या काम किया जा सकता है, किस तरह से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, इसी यस टॉपिक सर। पे आप बोल रहे हो ना? हाँ तो सर। इसमें आप यस ये भी तो पॉइंट ले सकते हो ना कि स्कूल्स के जो है करिकुलर में ही जो है इनके बारे में बात करना सिखाया जाए और ना ही सीधे सिलेबस में शामिल किया जाए। तो यस सर, कम हम से लोगों कम ने ये एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है सर कि एजुकेशन में करना चाहिए सर शामिल। मैं एक्चुअली मैं कहीं मीटिंग में था, अभी तो मैं जो है ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं ड्राइव करते हुए आप लोग से बात कर रहा हूँ, ये है जी ना। सर। बट यस सर। मतलब रिस्की काम नहीं कर रहा हूँ, फोन मुझसे बहुत दूरी पर रखा हुआ है, ये गाड़ी के ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है और रोड बिल्कुल खाली और मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। यस सर। आई एम सब गोइंग लोगों ने केसेस भी कर लिए हैं सर डिस्कस, जितने भी थे सर इम्पोर्टेंट केसेस, कोशिश बैक। किए सभी डायमेंशन कर सके सर। इसको फंडामेंटल राइट्स में कैसे आप जो है शामिल करेंगे? सर फंडामेंटल राइट में हम लोग समानता के अधिकार में, स्वतंत्रता के अधिकार में, जैसे आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 15 जो धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, उसमें लैंगिक वाला आ जाएगा सर। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, आर्टिकल 21 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट टू प्राइवेसी। 19 भी इसमें रख सकते हैं, अस्पृश्यता। हाँ लोग होते हैं कि हाँ हाँ अगर मतलब साथ अगर बगल से भी निकल। जी सुन सर। बेटा, आर्टिकल 17 जो है इसके बारे में ये समझना कि
वो केवल और केवल SC/ST समुदाय के लिए है। अस्पृश्यता अगर किसी और अर्थ में लिया जा रहा है तो वो फिर आर्टिकल 17 के जो है दायरे में नहीं आता। ये हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 17 का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, इसमें वी शुड मेंशन, लेकिन जो अनटचेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ SC/ST के कॉन्टेक्स्ट में है। ओके सर। जी सर। ओके सर। फिर आर्टिकल 16 भी इसमें ऐड 21 वाला सर कर लेंगे, जो पसंद की व्यक्ति के साथ विवाह का अधिकार है सर, व्यक्ति का गर्मा के साथ जीवन का अधिकार है सर, राइट टू उसको प्राइवेसी। प्राण एवं स्वतंत्रता, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बोला है कि लाइफ जो है वो केवल जो है बायोलॉजिकल लाइफ नहीं है बल्कि डिग्निफाइड लाइफ है यस सर। ना। तो उनकी भी लाइफ की डिग्निटी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि किसी और की है। यस सर। तो उसमें डिग्निफाइड लाइफ शब्द को जब आप आर्टिकल के साथ मेंशन करोगे तो आपकी बात को जो है कम शब्दों में वो अपना अर्थ दे जाएगी। ओके सर। यस सर, गर्मा के गरिमा के वाला साथ जीवन का अधिकार। सिर्फ जीवन का अधिकार शब्द बोलोगे तो थोड़ा सा जो उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अगर गरिमा के साथ बोल दिया, आप कुछ और मत बोलो, आपका काम बन जाएगा। सिर्फ किया था सर हम लोगों ने इसको, हम लोगों ने उससे भी कनेक्ट किया था सर, प्रस्तावना में जो वर्ड था ना सर, व्यक्ति की गरिमा, वहां से भी कनेक्ट किया था। व्यक्ति की गरिमा, अब एक्चुअली में पूरी की पूरी प्रस्तावना इसमें कनेक्ट हो जाती है। यस सर, उसमें हम लोगों ने सभी पॉइंट्स वैसे कोशिश किया डिस्कस करने की। जैसे पहला वर्ड हम भारत के लोग। हाँ यस सर। मुझे मतलब कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे अधिक जो वाइब्रेंट वर्ड्स लगते हैं वो यही 4 वर्ड्स हैं, हम भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया। मतलब आप किसी को भी इसमें एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। जी सर। एवरीवन इज इंक्लूडेड हियर। यस And if you are excluding anyone from our society, from our state, our nation, that it is something which is against the very much concept of the state, that is India. यस सर। बहुत मतलब क्लियरिटी इसमें होनी चाहिए। That's good. आज मतलब आप जो बोल रहे हो ये लग रहा है कि हाँ तैयारी हुई है। ठीक है, तो ये इसको बनाए रखो। राय क्यों नहीं आया है? सर कल भी नहीं थे वो, आज भी मैंने मैसेज भी डाला है ग्रुप में, तो पता नहीं सर, कोई रिस्पांस नहीं है। तो लग रहा है कि सो जा रहा है। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है, और था कि सबके बूते की बात नहीं है सर। हाँ। सर इसमें ना मतलब मेरे को उसने बोला था कि सम्राटनी सर ने मुझे मना कर दिया है मतलब डिस्कशन क्लास में आने के लिए, तो एक बार बात कर। तो सर अगर वो चाह रहा था कि लाइव डिस्कशन क्लास में मैं भी अपने पॉइंट्स वगैरह रख सकता हूँ। मुझे क्या कह रहे हो सर? कौन? सम्राट। क्या नाम ले रहे हो? सम्राट। सम्राट को अभी मत जोड़ो। सम्राट देखो अभी सम्राट उस लेवल पे तैयार नहीं है। ठीक है, सम्राट को एक दूसरा ग्रुप बनाया जाएगा। सम्राट को अच्छा सबको इसी ग्रुप में बना दे तो फिर डिस्कशन कहाँ बचेगा? यस सर। है ना, सम्राट को हम एक दूसरा ग्रुप दे सकते हैं, सम्राट उसमें डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास और भी तो स्टूडेंट्स हैं। यस सर। हम अलग काम भी तो दे सकते हैं। अगर राय नहीं कर रहे हैं और न्यूज़पेपर नहीं हो रहा है तो सम्राट न्यूज़पेपर में आवे। हम और भी चीजों पर डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। यस सर, वो उसमें कर सकता है ना। ठीक है सर। तो हाँ, सम्राट को समझा देना मतलब कि मैं किसी को कमतर नहीं आंक रहा हूँ, पर अगर ग्रूम करना है और मैक्सिमम फायदा उठाना तो वो तभी संभव है कि जब हम सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें और मैं ये चेक कर सकूं कि कौन किस काम को सबसे बेहतर कर सकता है। अभी सम्राट के फैक्ट तैयार है, सम्राट को आंसर राइटिंग के जो है टिप्स नहीं पता है, सम्राट कैसे कर लेंगे? गलत होगा ना, तुम लोग के साथ भी गलत होगा, सम्राट के साथ। और ये बातें बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जो डिस्कस कर रहे हो करो। ओके सर। ओके सर। तो हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लेंगे, है ना प्रीति? वो हम लोग डाल सकते हैं। हाँ ओके, बोलो क्वेश्चन। सीधे सीधे लिखते हैं कि समलैंगिक विवाह के पक्ष में और विपक्ष में क्या तर्क है और इसके लिए मतलब हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं ना, क्या सकारात्मक कदम इसके पक्ष के लिए उठाए जा सकते हैं। समलैंगिक विवाह के संबंध में मैंने लिखा समलैंगिक विवाह के पक्ष एवं हाँ
प्रस्तुत करते हुए थोड़ा स्लो इसके बोलो। मतलब इसको बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? संबंधित विभाग के पक्ष में पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, वो लिख सकते हैं। हुए इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करें। आगे बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, उनके बारे में चर्चा कीजिए। 250 वर्ड्स। ओके। ये टॉपिक नोट कर लेना है ना, निधि प्रीति, मतलब जो भी है इसको आगे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सोसाइटी सेक्शन के लिए। ठीक है, तो कल फिर ये सबमिट कर देना। प्रीति अब तो फिर तुम्हारे पास टाइम है नहीं है कि तुम अपना ले सको टॉपिक, वो कर लेंगे कल हम लोग उसको कर लेंगे ना, मतलब जो उसको इंक्लूड कर देना। हाँ उसको इंक्लूड कर लेंगे। और जो भी निधि हम लोग जो ग्लोबलाइजेशन वाला उस पर सभी लोग अच्छे से कल जो क्लास होगी उस डिस्कशन क्लास में वही टॉपिक होगा, क्योंकि प्रीति जी ने जो भेजा वो भी इतना ही बड़ा है। हाँ बड़ा है, काफी बड़ा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पहले और फिर उसका समाज के इतने सारे सेक्शन है ना, है ना। हाँ, ये भी मैं एक तभी सेक्शन हो कहने का सकता है, वो एलजीबीटीक्यू मतलब सभी सेक्शंस को हम लोगों को लेना पड़ेगा, टॉपिक वास्ट है। हाँ वो है, बहुत बड़ा है वो, प्रीति माइक नहीं मल्टी खुला है तुम्हारा, डायमेंशन प्रीति माइक। मतलब कि समाज के कई आयाम हैं जिन पर मतलब वैश्वीकरण का क्या-क्या प्रभाव पड़ा, महिलाएं हो गई, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ धर्म हो गया, शिक्षा हो गया, कृषि हो गई, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, तो इन सबको लेके चलना, क्योंकि क्वेश्चन इन सब मैं तभी कह रही हूँ ना कि वो कल 10 बजे क्लास स्टार्ट करके कल फिर वो क्लासेस तभी वो फिनिश अच्छे से हो पाएगा टॉपिक। हाँ नहीं, मैं इस आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। होता क्या बेटा, जैसे आज अपर्णा तुम क्लास करती नहीं हो 8 बजे से, अब अगर 8 बजे से मैं क्लास लेने बैठा हूँ